तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित रामनाथ ने नवद्वीप के पास एकांत वन में एक विद्यालय बनवाया था। वह वहाँ पर छात्रों को शास्त्र ज्ञान दिया करते थे। उस समय कृष्णनगर में महाराज शिवचंद्र का शासन था। महाराज शिवचंद्र बहुत पराक्रमी और तेजस्वी योद्धा थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि पंडित रामनाथ गरीबी में दिन काट रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया और वह उनका हाल चाल पूछने पंडित जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। पंडित जी ने जवाब दिया कि भगवान के भक्तों को किसी चीज़ की क्या कमी हो सकती है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो राजा ने कहा कि मैं घर खर्च के बारे में पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो मेरी पत्नी यानी गृहलक्ष्मी ही जानती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो राजा पंडित जी की पत्नी के पास जा पहुँचे। उन्होंने पूछा कि माता जी, आपको किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। उन्होंने कहा भगवत भक्तों को किसी चीज़ की क्या कमी हो सकती है, मेरे पास सोने के लिए बिस्तर हैं, रहने के लिए घर है और खाने के लिए विद्यार्थी खाना ले आते हैं, इससे ज़्यादा की भला क्या ज़रूरत है। पर राजा उनके मुंह से कुछ और भी सुनना चाहते थे, लेकिन उस परम साध्वी ने इतना ही जवाब दिया। राजा ने निवेदन किया कि देवी, हम चाहते हैं कि आपको कुछ गांवों की जागीरें दे दी जाएं। इससे गुरुकुल भी अच्छी तरह से चलेगा, गांवों का विकास भी होता रहेगा और आपको भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन उस परम साध्वी ने, ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि भगवान ने पहले ही हम सबको जीवन रूपी जागीर दे रखी है। जो इस जीवन रूपी जागीर को संभालना सीख गया, उसे भला किसी चीज़ की क्या कमी हो सकती है। राजा उस साध्वी की बात सुनकर दोनों पति और पत्नी के सामने झुक गए और वहाँ से बिना उत्तर लिए ही लौट गए।